हेलो फ्रेंड्स, विक्रम दिस साइड। वेलकम टू हाइंडसेट निफ्टी चैनल। तो आज मैं कुछ आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी बताऊंगा और हम फिर निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी देख लेते हैं, डेली एनालिसिस। आपको हमेशा याद रखना है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी लेके स्कैल्पिंग करके कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। जो मैंने गलती की थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से आप ज़्यादा जल्दी सीख पाओ। तो क्या होता है कि एटलीस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी लेके स्कैल्पिंग करने जाते हो तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो आप रैंडम ट्रेड्स लेते हो बहुत सारे विदाउट प्रॉपर एनालिसिस, और अगर मार्केट में वोलेटिलिटी है तो क्या होता है कि आपको सडनली मान लो उसने 2-4 हज़ार प्रॉफिट दिखा दिया और आप जब बुक करने जाओ तो हो सकता है कि आप 1000 या 2000 लॉस में बुक करो, क्योंकि मोमेंटम इतना फास्ट होता है। तो इसलिए आपको रीज़नेबल स्टॉप लॉस यूज़ करना, क्वांटिटी उतना ही ट्रेड करना उतना ही ट्रेड करना है हमें जहाँ पे हम रीज़नेबल स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। अगर हम रीज़नेबल स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते तो फिर बेटर है आप वेट कर लो। और अभी हम निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते हैं। जैसे ही लोग कहते हैं कि ये बार बनाए, उसके ऊपर आप बाई करो, इसका नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओ। पर उसके नीचे स्टॉप लॉस क्यों लगाना है, कोई बताता है क्या? तो उसका रीज़न ये है कि क्या होता है कि कोई भी बड़ा मान लो बुल बार बनता है या कोई भी बार हो, हमें चार्ट अगर हम बार बाय बार रीड कर पाए तो वो एक आपकी एक्सेप्शनल अचीवमेंट होगी, और हो सकता है कि आप कई दिनों तक डेली आप प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हो। तो इसीलिए कोई भी बार हो, बार का हाई बार का लो सपोर्ट का काम करता है, ईएमए सपोर्ट का काम करता है। प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का ओपन, प्रीवियस डे का क्लोज, ये भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि हम रीज़नेबल स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं क्या। अभी अगर आप 2 बार बुल बार क्लोज हुई है, पहला बार स्ट्रॉन्ग बार है, सेकंड बार भी बुल बार है, इसके हाई निकलता है तो आप इस पर ले सकते हो ट्रेड, पर आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना होगा। और अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ कर सकते तो आप वेट कर लो फिर पुल बैक और टेस्ट के लिए। पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाद में कोई भी रैली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जो बुल बार बियर बार, बुल बार बियर बार, ये इनसाइड बार है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है। पर ये तो अगर आप यहाँ पे लेते हो ट्रेड तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद आप फॉलोअप कैंडल्स देख लो, तो यहाँ पे उसके बाद कोई भी एग्ज़िट नहीं बन रहा। अगर आपने यहाँ पे एंट्री की होगी या आपका स्टॉप लॉस होगा, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते रहना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बन रहा है, अप डाउन अप डाउन, तो आप इसके नीचे एग्ज़िट कर सकते हो। फिर उसके बाद ये जो बाइंग है वो स्ट्रॉन्ग है, सेल ऑफ वीक लग रहा है, तो चांसेस आर प्रीटी है कि यहाँ पे फिर से बाइंग आ जाए और ये आउटसाइड बार भी बनाए। तो एक रीज़नेबल बाय सिग्नल बार है, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। पर आपको ये भी देखना है कि आपका एंट्री बार कैसे बन रहा है। तो आपका जो एंट्री बार है वो ये सिग्नल बार है, आपका एंट्री बार बियर बार बनाए, और जैसे इसके नीचे निकलता है मार्केट, आपका स्टॉप लॉस तो इसके नीचे ही है। पर अगर आपका एंट्री बार बियर बार है और मार्केट ईएमए के नीचे जा रहा है तो आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो, और साथ में ही आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। वो इसलिए क्योंकि ये आउटसाइड बार था, इसका ब्रेकआउट फेल हो रहा है और मार्केट इसके नीचे जा रहा है, तो ये आपका सेल सिग्नल बार बियर बार है, और आपका एंट्री बार भी बियर बार बन रहा है और इसके नीचे ब्रेकआउट, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। आपका पहला टारगेट ये होगा।
तो आपको फॉलोअप कैंडल्स बहुत देखना ज़रूरी है। तो यहाँ से एंट्री अगर लेते हो आप, तो जैसे कि आपको इसके नीचे एग्ज़िट करना है और फिर आपको यहाँ पे सेल भी करना है। अगर आप इतने क्विक डिसीजन नहीं ले सकते तो फिर आपको वेट करना है, मार्केट का थोड़ा असेसमेंट करना है और उसके बाद आप ले सकते हो। तो मान लो अगर आपने यहाँ पे एग्ज़िट कर लिया पर एंट्री नहीं ली, आपने वेट कर लिया, तो आपको 1-2 कैंडल तक वेट कर लो, फिर से असेसमेंट कर लो। अगर ये स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है तो आप फिर इसके नीचे सेल कर सकते हो, क्योंकि ये सरप्राइज़ बार है, तो चांसेस आर प्रिटी हाई कि उसका फॉलोअप आए, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। फिर आप फॉलोअप देख लो, ये बार है, तो उसके बाद बुल इनसाइड बार बनाए, इसके ऊपर जाता है तो आप बाय कर सकते हो। पर जबकि सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि और एक लेगा है, तो इसलिए आप फिर यहाँ पे इनसाइड बार बनता है, इसका हाई बनता है, तो ये रीज़नेबल एग्ज़िट पॉइंट है आपके लिए, आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। फिर 4 बुल बार बनने के बाद ये स्ट्रॉन्ग बियर बार बनाए, आप इसके नीचे भी सेल कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आप फिर से बाय कर सकते हो, जैसे इसका हाई निकलता है। तो ये ट्रेड मैंने लिया था, पर इसका ज़्यादा टारगेट नहीं है, ये यहाँ तक जहाँ से सेल ऑफ स्टार्ट हुआ था वहाँ तक ही है, और आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली वहाँ से फिर से सेल ऑफ आया है। तो आपको ट्रेंड लाइन्स इसलिए ड्रॉ करते रहना है ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हमने, मार्केट ने यहाँ से फिर इसका नीचे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हमने, यहाँ से इसका नीचे ब्रेकआउट हुआ। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग रैली लगती नहीं है, आपको लग नहीं रही है, और अगर इसके नीचे आता है तो आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। तो आपको यहाँ एंट्री बनता है, यहाँ पे आपको एग्ज़िट करना होगा, क्योंकि EMA के नीचे जा रहा है तो सस्टेन नहीं कर रहा। फिर जो नेक्स्ट सेल है वो इसके नीचे आ रहा है, तो आप ये बियर बार बनाएं और यहाँ पे EMA से रेजिस्टेंस लेके क्लोजिंग नियर इट्स लो, तो आप यहाँ पे सेल करो। उसके बाद आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। तो आपका एक टारगेट तो ये है, उसके बाद नेक्स्ट बार बना और फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ये वीक बाय सिग्नल बार है, क्योंकि डोजी है उसके ऊपर वीक है। अगर आपको 1:2 टारगेट मिल रहा है तो आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, बाकी रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉलोअप देख लो आप, फॉलोअप बहुत वीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, बट मार्केट यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है जहाँ से कोई रैली बन सके। ये वेज पैटर्न भी बन रहा है, इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ये ब्रेकआउट पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे एक बियर बार बना है पर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, फिर दूसरा स्ट्रॉन्ग बियर बार है, तो आप इसके नीचे फिर सेल कर सकते हो, ये रीज़नेबल सेल है। अगर बहुत बड़ा बार बनता है, मार्केट अभी बियर ट्रेंड में है, तो चांसेस ये भी है कि आप अगर ये बार को देखोगे तो ये बार सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो, या फिर ये बार बनने के बाद यहाँ इसके ऊपर एग्ज़िट कर सकते हो। तो हमारे जो भी रीज़नेबल ट्रेड्स थे, तो एक ये भी रीज़नेबल ट्रेड था क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो रहा था यहाँ पे, तो हमारा ये रीज़नेबल बाय था, EMA के ऊपर जा रहा था, फिर आपको यहाँ पे एग्ज़िट करना था। यहाँ पे एग्ज़िट करने के बाद फॉलोअप देख लो, यहाँ पे एक बाय बन रहा था, फिर इसका अब ब्रेकआउट फेल हुआ, इसके नीचे फिर एक सेल बन रहा था, तो ये दूसरा ट्रेड था जो कि आपको यहाँ पे एग्ज़िट करना था। फिर ये तीसरा यहाँ पे आप सेल कर सकते हो या फिर इसके नीचे सेल कर सकते हो। चांसेस 4 बुल बार बने तो चांसेस ये है कि मार्केट EMA तक जाए, तो हायर प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। फिर आपको इसके ऊपर एग्ज़िट करना था, यहाँ पे एक वेज भी बन रहा है, तो इसके ऊपर फिर बाय बनता, फिर आपको यहाँ पे एग्ज़िट करना था, फिर दूसरा यहाँ पे सेल बनता, जो कि आप यहाँ पे सेल बनने के बाद कोई भी रीज़नेबल बाय सिग्नल बार नहीं है, तो आप यहाँ पे ये बार तक आप होल्ड कर सकते थे। अगर 50% क्वांटिटी आप यहाँ बुक करते हो तो रिमेनिंग आप यहाँ तक
होल्ड करके रख सकते हो और बाकी रिमेनिंग आप यहाँ पे फिर सेल कर सकते हो। तो एक फिर 2 3 4 5, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो, आपको ये भी देखना है कि मेजर मूव टारगेट के पास क्या हो रहा है। तो आपका मेजर मूव टारगेट है। मेजर मूव टारगेट मतलब क्या कि यहाँ से अच्छी खासी रैली आई थी, तो ये जो भी पोटेंशियल डबल बॉटम था यहाँ पे, तो यहाँ से उस मार्केट को रैली करना था। पर अगर मान लो मार्केट रैली नहीं करता है तो फिर आपको रिवर्स डायरेक्शन में आप उसका प्रोजेक्शन करो, आपको उतना टारगेट मिलना चाहिए। तो उसी के पास आप देख सकते हो कि यहाँ पे बार्स बन रहे हैं। तो इसीलिए जैसे इसके नीचे जाता है तो आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हो। पर बेटर ये रहेगा कि यहाँ पे फॉलोअप कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग बियर बार तक आप वेट कर लो, जिससे हाई प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़े। और अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। तो ये हुआ निफ्टी बैंक का एनालिसिस। अब हम निफ्टी 50 का एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसे इनसाइड बार बना, यहाँ पे वीक है नीचे ऊपर, तो इसके ऊपर भी वीक है। तो ये डी का ब्रेकआउट हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रीज़नेबल बाय बन रहा था आपका। तो ये जो इनसाइड बार है, इनसाइड बार के ऊपर एक रीज़नेबल बाय बन रहा था और उसके बाद फिर फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश, माइक्रो डबल टॉप, तो ये एक रीज़नेबल सेल था। तो यहाँ पे एक पहला ट्रेड हमको मिला, डे हाई निकाला है, और दूसरा ट्रेड हमको यहाँ पे मिला, ये उसका टारगेट था जो कि अचीव हुआ। उसके बाद ये सेल ऑफ, वेज सेल ऑफ है, तो ये एक रीज़नेबल बाय था इसके ऊपर। फिर यहाँ पे इसके नीचे आप एग्ज़िट कर सकते हो क्योंकि ये EMA के और ये टारगेट के पास। फिर ये इसके ऊपर, ये माइक्रो डबल टॉप के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो हमारा पहला ये पहले जो पहला ट्रेड था ये था, दूसरा ट्रेड ये था, तीसरा ट्रेड ये था, आपको ये भी देखना है कि अगर तीन बुल बार भी बनते हैं तब भी ब्रेकआउट पॉइंट के पास क्या मोमेंटम है, मार्केट क्या करता है। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ है। तो अगर चौथा ब्रेक, मान लो यहाँ पे चौथा बुल बार बनता तो आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते थे, पर यहाँ पे हमको इमीडिएटली ये टारगेट मिल गया। अब यहाँ पे आप अगर देखते हो तो यहाँ पे कोई मोमेंटम कुछ खास है नहीं, तो ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ से कोई स्ट्रांग हमको बुल ट्रेंड मिलेगा, तो इसलिए आप वेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक बार बन रहा है, पर अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ब्रेकआउट तो हो रहा है पर बार बहुत बड़ा है, और प्लस आप देख सकते हो कि जो भी नया बाय है, जो भी नया ये सरप्राइज़ बार है, तो उसके बाद बाइंग हो रहा है। तो चांसेस ये भी बन रहे हैं कि जैसे ही नया लो क्रिएट होगा, यहाँ पे भी देख लो कि एक नया लो बना फिर बाइंग हुआ है, तो चांसेस अभी ये है कि जैसे ही नया लो बनेगा उसमें फिर से बाइंग आ जाए। तो अगर आप मान लो यहाँ पे सेल भी करते हो, क्योंकि चांसेस ये है कि ये रैली स्ट्रांग है तो यहाँ पे एक हायर लो बन जाए, तो अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हो तो फिर आपको ये बार के ऊपर, फिर ये बार जैसे क्लोज होता है इनसाइड बार, आपको एग्ज़िट करना है। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बार है पर ये अभी प्रीवियस हाई के पास है, तो आपको अगर यहाँ पे सेल करना है तो आपका सेल यही यहाँ बन रहा है इसके नीचे। तो निफ्टी में हमको रीज़नेबल जो ट्रेड्स थे वो एक, पहला ये ट्रेड था, दूसरा ये ट्रेड था,
तीसरा ये था, और फिर चौथा ये था जिसको आपको स्कैल्प करके क्लोज करना था, और पांचवा ये था। जैसे इसके नीचे मार्केट निकलता है तब आप इसके नीचे भी क्लोज आप सेल कर सकते हो, क्योंकि ये पोटेंशियल हायर लो डबल बॉटम था जो कि फेल हो रहा है। पर अगर आपको हायर प्रोबेबिलिटी चाहिए और बार क्लोजिंग ऑन इट्स लो उसके बाद ही आपको सेल करना है, तो आपको यहाँ तक वेट करना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, और फिर ये पांचवा, यहाँ पे। तो ऐसे 5 ट्रेड्स निफ्टी 50 में थे रीजनेबल। अब हम चोलाफिन का चार्ट देख लेते हैं जिसको मैंने ट्रेड किया था। जैसे हाई निकाला मैंने एंट्री ली थी यहाँ पे 954 को 954 पे। तो मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। पिछले दिन अच्छी रैली हुई थी, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। लेने के बाद आपको फॉलोअप देखना है। तो अगर मान लो कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग 1-2 बुल बार नहीं बनते हैं, 2-3 बुल बार, अब डिपेंड करता है, कोई कभी कभी एक बार भी काफ़ी होता है अगर बहुत बड़ा बार है तो, 2 बार भी, अगर मीडियम साइज़ बार है तो 2 बियर बार्स आर इनफ, और अगर स्मॉल साइज़ बियर बार्स है तो 3 बार्स या 4 बार्स तक आप वेट कर सकते हो। तो ये बियर बार बना, फिर ये बियर बार एक माइक्रो डबल टॉप बनाए, तो इसका फॉलोअप देखो, तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। तो चांसेस आ रहा है कि ईएमए के पास आए और उसके बाद फिर एक रैली मिले। वैसा ही हुआ, ईएमए के पास आया, फिर यहाँ से ये रैली मिला। यहाँ पे कहीं पे भी आपको एग्ज़िट करने के लिए ये एक टाइप का माइक्रो डबल टॉप है, इसे भी माइक्रो डबल, भले हायर लो हो तब भी इसे माइक्रो डबल टॉप हम कह सकते हैं। तो अगर हायर लो भी बनता है पर आप फुल बार्स देख लो और बियर बार्स देख लो, तो ये बियर बार्स ये रैली को रिवर्स नहीं कर सकते, तो आप होल्ड कर सकते हो एक पोटेंशियल डबल टॉप बनने तक। तो ये यहाँ पे एक पोटेंशियल डबल टॉप बन रहा है, तो आप ये बार के नीचे एग्ज़िट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे 54 पे एंट्री हुई और यहाँ पे 92 पे एग्ज़िट। So that's all we have for today. Bye.